आप लोग इस वीडियो को पहुंचा सकते हो, सब कुछ आपके हाथ में ही है। ज़ोमैटो जो वो इतना बड़ा ब्रांड है, उनसे हमें ये ऐसी उम्मीद नहीं थी। सबसे पहले तो आप ये देखिए। हाँ भैया, आवाज़ आ रही है? हाँ जी आ रही है। अरे भैया, मैं ना इधर रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ। मैं इधर रेस्टोरेंट से। आज आपने कोई दिन में ऑर्डर पिक किया था ना यहाँ से? हाँ जी किया था। तो भैया शायद आप। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अब एक्चुअल में हुआ ये कि उनका एक डिलीवरी गाय आया डिलीवरी लेने, और वो डिलीवरी के साथ साथ हमारा हेलमेट भी लेके गया। अब बात यहाँ सिर्फ एक हेलमेट की नहीं है। बीइंग ए राइडर, आप समझ सकते हैं कि एक हेलमेट जो वो लेके गया है, वो सिर्फ एक हेलमेट लेके नहीं है, वो उसके साथ साथ मेरे इमोशंस को भी लेके चला गया है, जो अटैच है उस हेलमेट और उस बाइक के साथ। जब ये इंसिडेंट हो गया, हमने सिर्फ ज़ोमैटो को कॉन्टैक्ट किया। दी ओनली हेल्प जो ज़ोमैटो ने हमें दी वो ये थी कि उसने डिलीवरी गाय का नंबर दे दिया। नंबर मिलने के बाद हमने ज़ोमैटो गाय से, डिलीवरी गाय से बात करी। उसने बोला ठीक है, हम आपका हेलमेट दे देंगे। हाँ जी। अरे भैया, हेलमेट ला दो यार। अरे भैया यार, जो मैं तो घर पे आया हुआ हूँ ना, घर आ गया था मैं। जो मेरे दोस्त, मैंने उसको बोल दिया, आपका नंबर भी दे दिया मैंने। वो ये कह रहा है कि भाई मैं थोड़ी देर में चला जाऊँगा शाम तक के टाइम। पक्का छोड़ देगा ना यार वो? हाँ छोड़ देगा भैया, नहीं वो छोड़ेगा तो मैं छोड़ूंगा। उसके बाद उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है और वो अभी तक ऑफ आ रहा है। ज़ोमैटो में हमने इस बात की कंप्लेंट भी डाली, लेकिन कि ज़ोमैटो बहुत ज़्यादा लीनियंट हो रखा है इस बात को लेके। उसके बाद हमें थोड़ा सा डाउट हुआ कि आखिर ऐसा क्यों हो रखा है। हमने थोड़ा सा ऑनलाइन रिसर्च वगैरह करी, रिव्यूज़ वगैरह पढ़े, तो ये पता चला कि ऐसे काफ़ी इंस्टेंसेस हो रखे हैं ज़ोमैटो डिलीवरी गाय के द्वारा, जहाँ वो कुछ ना कुछ चीज़ें उठा के लेके जा रहे हैं। अब मैंने क्यों कहा लीनियंट है, क्योंकि जब हमने उनको ये कंप्लेन दर्ज करी तो पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई AI जैसे ऑटोमेटिक होता है, वैसे ऑटोमेटिक ईमेल आ रहे हैं कि ठीक है, हमें आपके पास क्वेरी है, हम आपको रजिस्टर्ड नंबर पे कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका कॉल लग नहीं रहा है, जबकि हमारे पास कोई कॉल नहीं आ रहे थे। मजबूरन हमें आखिर में ये लिखना पड़ा कि अगर आप हमें कांटेक्ट नहीं कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो तो हम FIR दर्ज करेंगे। और इस दौरान, इस बीच हमने ट्विटर में भी डाला, लिंक्डइन में भी डाला, इंस्टाग्राम में भी डाला, तब जाके उनका कुछ रिवर्ट आया कि हाँ, फ़ोन आया, एक्चुअल में फ़ोन आया कि हमने आपकी कंप्लेंट दर्ज कर ली है, बाकी हम आपको रेजोल्यूशन दे देंगे। मैंने पूछा कब तक दोगे, क्या है, क्या सीन है सवाल का। उनके पास कोई जवाब नहीं था। इनका जो डिलीवरी गाय होते हैं, इनका कोई TL भी होता है। मुझे उसका नंबर मिला, मैंने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करी। 3 दिन तक तो उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। उसका फ़ोन वेटिंग में जा रहा था, उसका फ़ोन बिजी जा रहा था, कॉल वेटिंग जा रही है, लेकिन वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। एक बार तो ऐसा लगने लग गया था कि उसे सारी चीज़ें पता है क्या हो रखा है। चौथे दिन उसने मेरा फ़ोन उठाया और बोलता है मैं आउट ऑफ स्टेशन था। बाकी के वो फ़ोन उठा पा रहा है, लेकिन ये फ़ोन नहीं उठा पा रहा है। मैंने उसे पूरी स्टोरी बताई। उसके बाद मजाल है, उसने एक बार भी वापस मुझे कॉल बैक किया हो। मैंने उससे व्हाट्सएप में सारी डिटेल्स भी शेयर कर चुका हूँ कि ये CCTV फुटेज है, ये कॉल रिकॉर्डिंग है, सारी चीज़ें शेयर कर रखा हूँ। ऑलमोस्ट 2 दिन होने वाले हैं, उसका अभी तक कोई मैसेज, कोई रिप्लाई नहीं आया है। मैंने उसको दोबारा कॉल बैक भी किया, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो अब समझ नहीं आ रहा है कि इसमें एक्चुअल में गलती है डिलीवरी गाय की या ज़ोमैटो की गलती है। मैं यहाँ किसी ब्रांड को या ज़ोमैटो को बदनाम नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये जो चीज़ें हो रही है मेरे हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है। हम चाहें तो FIR वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस फैमिली बैकग्राउंड से या जिस माहौल से मैं आता हूँ, हम आते हैं, आप लोग समझ सकते हो, हमारी वो नहीं है मेंटालिटी कि हम पुलिस स्टेशन जाए, वहाँ के चक्कर काटें, आना जाना करें, क्योंकि हम अपनी जो डेली की जो ज़िंदगी है उसमें हम बिज़ी रहते हैं। कमाना है, फैमिली है, सब कुछ देखना है, तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं। बाकी हम कंप्लेन करना चाहें तो ईजिली कंप्लेन हो सकती है, लेकिन इससे एक ये भी है कि भाई उसकी लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाएगी, क्योंकि एक FIR हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, बीइंग फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली। तो आप ये बात अच्छे से समझ सकते हैं। पहले हमें लगा कि शायद वो हेलमेट अनजाने में ले गया है, लेकिन CCTV कैमरा देखने के बाद ये पता चला कि वो आया था बिना हेलमेट के, और जब वो गया तो वो हेलमेट लेके गया। जहाँ से उसने हेलमेट उठाया वहाँ एक्चुअल में 2 हेलमेट रखे हुए थे, एक था मेरा और एक था एक सिंपल सा हेलमेट, लेकिन वो मेरा वाला उठा के लेके गया। तो ये साफ पता चल रहा है कि वो गलती से उठा के लेके नहीं गया है, वो चोरी है। अगर ये चोरी नहीं होती तो फ़ोन भी उठा रहा होता और शायद अब तक वो वापस हेलमेट ला के दे भी देती, और फ़ोन बंद ना आता उसका, और फ़ोन बंद ना आता, लेकिन अभी तक उसका वही है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़ोमैटो तक ये बात पहुंचाओ, क्योंकि मैंने कोशिश करी उनके ईमेल करने की, सब कुछ करने की, लेकिन जो खाली मुझे रिवर्ट आया है वो ये आया है कि हम कोशिश कर रहे हैं। उनका जो TL है वो फ़ोन उठा नहीं रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसको कांटेक्ट करूं, किसको ना करूं।
क्योंकि बात ये नहीं है कि भाई 10 रुपये की चीज़ हो या 100 रुपये की चीज़ हो, अगर वो चीज़ आपकी नहीं है तो आपकी नहीं है। आप लोग इस वीडियो को पहुंचा सकते हो, सब कुछ आपके हाथ में ही है कि पब्लिक में क्या पावर नहीं है। तो मैं चाहता हूँ, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, ये आवाज़ पहुँचाइए ज़ोमैटो तक, क्योंकि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रखा है और भी काफ़ी लोगों के साथ हुआ है। बहुत लोगों ने तो इग्नोर भी कर दिया होगा कि भाई ले गया, लेकिन ये जो मेरी चीज़ लेके गया है ना, ये बहुत ख़ास है। इसके साथ मैं 5-6 साल हो गए, मैंने उत्तराखंड घूम रखा हूँ, इसके साथ मैं लेह लद्दाख जा रखा हूँ, तो काफ़ी अटैचमेंट हो रखा है मुझे उस चीज़ से। और ये वीडियो अगर ज़ोमैटो तक पहुँच गया है तो मेरी ये रिक्वेस्ट है ज़ोमैटो वालों से कि आपके जो भी डिलीवरी पार्टनर है, डिलीवरी एजेंट है, उनको ट्रेनिंग दिए, उनको सिखाइए। मुझे नहीं पता आप ये कैसे करते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड फिक्स कीजिए। कुछ कमी रख रहे हैं तो वो चीज़ें आप फुलफ़िल कीजिए, क्योंकि वो आपके एम्प्लॉई हैं, वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं। काफ़ी ऐसा देखा गया है कि जहाँ ये डिलीवरी छोड़ने जाते हैं वहाँ पर भी ऐसी हरकतें देखी गई है, और ये बात खासकर ज़ोमैटो तक पहुँचनी चाहिए। मुझे नहीं पता ये किस लेवल तक पहुँचेगी या किसके पास पहुँचेगी, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये जितने हायर बात पहुँच सके ये पहुँच जाए। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, फिर से आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए, और ये बात ज़ोमैटो तक पहुँचाइए, ताकि ऐसी कोई चीज़ जो हमारे साथ हुई है वो किसी और के साथ ना हो। आप लोग कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह देख भी चुके हैं, जो मैंने उनके टीएल को भेज रखे हैं, जो मैंने ज़ोमैटो को ईमेल कर रखा है। तो अब हमें नहीं पता हमें आगे क्या करना चाहिए, सब कुछ हमने आपके हाथ में छोड़ रखा है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।